आप बाला साहेब ठाकरे के पुराने इंटरव्यूज़ देखेंगे तो वो बताते हैं कि जब भी वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो वो ऊपर से नहीं पढ़ते थे, यूज्ड टू रीड बिटवीन द लाइंस। उनका ऐसा कहना था कि जब भी कोई चीज़ हमें बताई जाती है वो अक्सर झूठ होती है, इसलिए आपको अंदर से बातों को पढ़ना पड़ता है। उसी तरह अब न्यूज़पेपर्स तो नहीं है, बट सोशल मीडिया में जो नैरेटिव्स बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रोपोगेंडा के अंडर ही आते हैं। दिलजीत दोसांझ के जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी बेसलेस, जो भी आपको बताया जा रहा है सब कुछ एक तरह से आप समझो एक नैरेटिव को बिल्ड किया जा रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि दिलजीत ने मूवी फरवरी में शूट की थी, हानिया आमिर की क्या गलती है, बॉर्डर आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का लड़ाइयों से क्या लेन देना, ऑल ऑफ दिस इज रबिश। आप एक बात मुझे सोच के बताओ भाई, दिलजीत दोसांझ 100 मिलियन व्यूज़ से प्लस उसके भाई गाने चलते हैं। इस पिक्चर जो सरदार जी 3 है, इसके डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स उनको नहीं पता था कि भाई इस तरह का बैकलैश आएगा। उनको नहीं पता था कि भाई इंडियन ऑडियंस के इमोशंस का, जो लोग पिक्चरें बना रहे हैं जिसके गाने हिट हो रहे हैं, उनको नहीं पता था कि भाई भारत में जो नेशनलिज्म है वो कितना इंपॉर्टेंट है। उनको सब कुछ पता था, इसीलिए पिक्चर को इंडिया में रिलीज़ नहीं किया गया, पिक्चर को ओवरसीज रिलीज़ किया गया। क्यों किया गया ये सब कुछ? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आप मुझे एक बात बताओ, आने वाले टाइम में अगर मैं आपको कहूँ कि हानिया आमिर को ये जो व्हाइट हिल म्यूज़िक कंपनी से प्रोड्यूस किया है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन है इस पिक्चर में, वो लोग कह दें कि यार हमने ना इस पिक्चर में से हानिया आमिर का पार्ट काट दिया है और अब हम पिक्चर को 6 महीने बाद इंडिया में रिलीज़ कर रहे हैं, क्या हुआ भाई? फोकट में प्रमोशन हो गया। करोड़ों रुपए लगते हैं पीआर के लिए, करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। जब आप जितने प्रोड्यूसर्स हैं, कोई पिक्चर आती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ एज ए यूट्यूबर, जितने भी रिव्यू करते हैं पैसे फेंके जाते हैं मुंह पे, भाई बोलो अच्छी है मूवी, बोलो। होता है, सरेआम होता है भाई। तो एक आप बताओ, करोड़ों रुपए लगते हैं बस पिक्चर का नाम कान में डालने के लिए, ठीक है? फ्री में हो गया। इस वक्त क्या हो रहा है बताओ? न्यूज़, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम खोल लो ज़रा, सरदार जी 3 कंट्रोवर्सी, सरदार जी 3 दिलजीत दोसांझ, भाई पिक्चर फोकट में प्रमोट हो गई। मैं आपको कमेंट्स दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट्स स्क्रीन पे आ रहे हैं। लोग क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? भाई अब तो हम पक्का पिक्चर देखने जाएंगे। ये बातें सामने है आपके, बट हम ये देखना ही नहीं चाहते। ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी। एक सेगमेंट बन गया कि यार हाँ यार ये तो वैसे कोई उनकी तो क्या गलती, क्या पिक्चर पुरानी थी। एक ये सेगमेंट बन गया, ये जो लोग हैं पिक्चर वैसे ही देखने जाएंगे। अब व्हाट इफ आगे आने वाले टाइम में ये लोग जितने प्रोड्यूसर बोले हानिया आमिर का पार्ट काट दिया है, अब हम पिक्चर को 6 महीने बाद इंडिया में रिलीज कर रहे हैं, पिक्चर का ऑलरेडी प्रमोशन हो चुका है, सारे भाग के जाएंगे भाई पिक्चर को देखने। क्यों नहीं जाएंगे? ये नहीं भी होता, ये भाई बाद में नेटफ्लिक्स में भेज देंगे, पिक्चर ऑलरेडी प्रमोटेड है, पिक्चर नेटफ्लिक्स में चल जाएगी, पैसा आ गया। यही तो है भाई, पूरी दुनिया इन दो चीजों में चलती है, पैसा और पावर, यही है। ये दिलजीत को छोड़ो भाई, पूरा बॉलीवुड इसमें चलता है। आमिर खान की भी मूवी आई, ठीक, आमिर खान सितारे ज़मीं पर, है ना? आमिर खान रजत शर्मा के शो में जाते हैं, आपकी अदालत, उसमें हाथ में कलावा डाला हुआ है, हाथ में कड़ा डाला हुआ है, खुद मुस्लिम है, आई एम एन इंडियन। और जब भाई पहलगांव का जब हुआ है तब इनके मुंह से चूनी निकली गई है, और बाद में कह रहे हैं मैंने पर्सनली कहा था, मैं तो सोशल मीडिया पे था नहीं। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। तो भाई तुम ये जो इमोशनल सेंटिमेंट है ना, इसको अलग करके सोचोगे तो चीज़ें बहुत अलग हैं। अब मैं बताता हूँ इनका रिस्पॉन्स कैसा है और वो कितना स्टूपिड रिस्पॉन्स है। अब दिलजीत दोसांझ की जो मैनेजर है सोनाली, इन्होंने पोस्ट डाला, इन्होंने लिखा कि इस पिक्चर पे पैसा लगा हुआ है, जो पिक्चर के प्रोड्यूसर्स हैं ना उनकी इनोसेंट फैमिलीज सफ़र करेंगी, राइट? ये इन्होंने कहा है। मैं कभी भी फैमिलीज को कभी नहीं लाता, बट बिकॉज इन्होंने लिखा है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। दिलजीत दोसांझ का भी एक इंटरव्यू आया जिसमें वो भी कह रहे हैं कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया, प्रोड्यूसर्स के लिए मैं पिक्चर को ओवरसीज रिलीज कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सरदार जी 3 के प्रोड्यूसर्स हैं कौन। इस पिक्चर के 3 प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक? कौन कौन? गुनबीर सिंह सिंधु, महमूद सिंह सिद्धू, तीसरे हैं दिलजीत दोसांझ खुद। प्रोड्यूसर्स ने बोले इसलिए मैं पिक्चर को रिलीज कर रहा है, खुद ही प्रोड्यूसर हैं ये। अच्छा, तीसरी अब जो बात इन्होंने कही, इनोसेंट फैमिलीज हमारी सफर करेंगी, मतलब यही है कि भाई पिक्चर में हार्ड अर्नड मनी है तो बहुत नुकसान हो जाएगा, यही बात है। चलो अब देख लेते हैं कितना नुकसान होगा। अब मैंने एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी कि हिसाब किताब क्या बनता है।
अब इस पिक्चर का बजट तो आया नहीं सरदार जी 3 का, बट मैंने सरदार जी 1 और 2 का देखा। सरदार जी 1 2015 में आई थी, 11 करोड़ का बजट था। सरदार जी 2 2016 में आई थी, 10 करोड़ का बजट था। एक पिक्चर 2023 में आई है, कैरी ऑन जट्टा 3, बहुत अच्छी मूवी थी। कैरी ऑन जट्टा 1 मैंने देखी थी। यूके बाहर भी शूट हुई है, यूके और पंजाब में 10 से 12 करोड़ का खर्चा आया जब यूके और पंजाब में शूट हुई। और एक है चल मेरा पुत, यूके में मोस्टली शूट हुई। इस पिक्चर का भी जो खर्चा हुआ 8 से 10 करोड़ था। सो अब मैंने ChatGPT से बोला कि ऐसा अंदाज़ा लगाओ कि क्योंकि सरदार जी 3, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स अभी पब्लिकली नहीं है कि पिक्चर का बजट कितना है, तो मैंने कहा अंदाज़ा लगा के बताओ कि पूरी पिक्चर अगर मान लो सीन्स आने की बाहर शूट हुई है तो कितना हो सकता है। तो ChatGPT बता रहा है कि भाई एस्टिमेशन है कि सब कुछ मान लो दिलजीत एक आज की डेट में एक बड़ा स्टार के रूप में माना जाता है, जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, इसका अच्छा नाम है, ब्रांडिंग अच्छी है, तो ज़्यादा पैसा लेता है। तो उन्होंने बोला ज़्यादा भी मान लो कि तो 22 करोड़ रुपए में पिक्चर बनी होगी। दैट्स द बजट ऑफ दिस मूवी। अब थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की तरफ। दिलजीत दोसांझ की नेटवर्थ है 172 करोड़। अंबानी ने 4 करोड़ रुपए दिए थे परफॉर्म करने के लिए, और लाइव परफॉर्मेंस के दिलजीत इज चार्जिंग 4 करोड़। ब्रांड एंडोर्समेंट 1.5 CR। इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालने के 5 से 10 लाख रुपए। 2 क्लोथिंग ब्रांड ओन करते हैं, रियल एस्टेट अलग। तो ये तो दिलजीत दोसांझ की है मैथ्स, राइट। सो इनोसेंट फैमिलीज, ये इनोसेंट फैमिलीज है। अच्छा, अब ये जो व्हाइट हिल स्टूडियोज हैं, इनके जो 2 लोग हैं, गुनबीर सिंह सिद्धू और मनमूद सिंह सिद्धू, ये जो 2 लोग हैं ना जो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं, इन्हीं का प्रोडक्शन हाउस है जो कि इस पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या नाम है? व्हाइट हिल स्टूडियोज। ये जो व्हाइट हिल स्टूडियोज है 2013 की है इनकॉर्पोरेशन इसकी। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 23.9 करोड़ ये इन्होंने अपनी शीट्स दी हैं। अब ये तो शीट्स हैं, रियलिटी में कितना पैसा होगा एग्जाम्पल दे देता हूँ इसका भी। ये जो 2 लोग हैं ना, गुनबीर सिंह सिद्धू और मनमूद सिंह सिद्धू, इन दोनों ने दिलजीत दोसांझ की जट एंड जूलियट 3 जो पिक्चर आई थी 2024 में, उसको भी प्रोड्यूस किया था। उसमें भी दिलजीत भी प्रोड्यूसर था इस मूवी में। इस मूवी को 12 करोड़ के बजट में बनाया गया था। इस पिक्चर ने 107 करोड़ रुपए कमाए थे, हाईएस्ट पंजाबी ग्रॉसर एवर, राइट। तो ये वही लोग हैं जो सरदार जी 3 प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको लगता है कहीं से कि इन लोगों की अगर कहीं से भी इस पिक्चर में 10, 12, 22 करोड़ कुछ होता है तो इन लोगों की आमदनी या इन लोगों की लाइफ बदल जाएगी? खुद प्रैक्टिकली सोच के बताओ। अब ये बातें तो चलो इनकी हैं, अब आप मुझे ये सोच के बताना कि ये जो बोल रहे हैं कि हमने पिक्चर, काफ़ी लोग बोल रहे हैं ना पिक्चर तो फरवरी में शूट की गई थी, इनको क्या पता था इंडिया पाकिस्तान होने वाला है। अपने दिल से पूछ के बताओ, क्या आप ये बात पूंछ में जो गुरुद्वारे में अटैक हुआ है वहाँ पे लोगों को कह सकते हो? वहाँ पे जो संगत है उनको ये बात बोल सकते हो कि भाई वो तो पहले हुआ था जी? वहाँ पे पूंछ में जो सिख उस पाकिस्तान के अटैक की वजह से वहाँ पर जिन बच्चों ने अपने पिता को, जिन माओं ने अपने बेटे को खोया है, क्या उन सिखों को ये बात बोल सकते हो कि यार वो तो पहले हो गया? इंडिया क्या आज एक सी चीज़ करे कि यार चलो कोई बात नहीं, पहले हुआ था, वापसी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं? क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है? ये है किसी में दम, किसी में भी दम? क्या है? टू द कोर ऑफ इट इज मनी, पैसा है। तो इसमें आप भूल जाओ दिलजीत को, पूरी की पूरी इंडस्ट्री ऐसी है। देयर आर मास मर्डरर्स, जो लोग भाई टेलीविजन में 24 घंटे दिखते हैं और भाई सड़क पे गरीबों के ऊपर गाड़ियां चल जाती हैं। क्या हो जाता है एट द एंड? एक इमोशनल थोड़ा दान पेटी कर दो, इधर कर दो, बात खत्म हो जाती है। ये दुनिया का दस्तूर है, इसमें आपको इमोशनली इतना मूव होने की जरूरत नहीं कि ऐसा कैसे होगा, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये है, सब ऐसे हैं, इसको छोड़ दो, सब ऐसे हैं। मिक्का सिंह अगस्त 2019 कराची पाकिस्तान में जाते हैं। जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, उसका कोई क्लोज रिलेटिव था, उसके लिए मिक्का परफॉर्म करने के लिए जाता है, ठीक है। 370 कहते हैं कि कुछ ही दिनों पहले रिवोक किया गया था कश्मीर से। अब ऑब्वियसली जब मिक्का सिंह वापस आए तो बहुत तगड़े तरीके से बॉयकॉट होता है, बैन होता है, पर बाद में मिक्का माफ़ी मांग लेता है, बात खत्म हो गई, राइट, अपोलोजाइज कर लिया। सेम यहाँ भी हो जाएगा, दिलजीत माफ़ी नहीं मांगेगा, ठीक है। व्हाइट हिल ये जो प्रोडक्शन हाउस है बाद में माफ़ी मांग देगा, बोलेगा जी हमारा इसमें कोई इंटेंशन नहीं, गलत था, बाद में खाने हमारे को निकाल दिया जाएगा, बात खत्म हो जाती है। ये रियलिटी है। ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इन चीज़ों पे आप इमोशनली अटैच मत होइए, बिकॉज ये पूरा का पूरा नेक्सस है।
अब थोड़ा सा भी यहाँ से पुश हल्का सा कुछ होगा ना, आप मानो पूरा का पूरा एक डीप स्टेट है। मैं कई बार डीप स्टेट की बात कर चुका हूँ। रिसेंटली मैंने अभी पॉडकास्ट भी किया पवनीत सिंह जी के साथ, जो कि एक एक्सपर्ट हैं जियोपॉलिटिक्स में। ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस। भाई हर तरफ से आप समझो कि इंडिया के जो पोजीशन है ना, उसको गिराने की कोशिश की जाती है। ये एक नैरेटिव है, दिलजीत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा, वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूँ। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट अपना समय, अपना माइंड सही लोगों पर इन्वेस्ट करो। ये पिक्चरें देखना टाइम पास है यार, भूलो, आगे बढ़ो। देयर इज सो मच मोर टू इट, जहाँ पर आपकी अटेंशन और आपको अपना समय देना चाहिए। अभी आप देखिए शुभांशु शुक्ला को, ही इज मेकिंग इंडिया प्राउड। वो ऊपर जाके बोल रहे हैं मैं भारत से हूँ, भारत से, कहीं लखनऊ से है, मेरा ओरिजिन छोड़ दो, मैं भारत से हूँ। दीज आर द पीपल हु आर रियल स्टार्स, जिनको आपको फॉलो करना चाहिए और जिनके हर एक एक्ट से जो भारत को आज स्पेस में प्राउड करा रहे हैं, ये लोग हैं जिनके ऊपर आपको अपनी अटेंशन देनी है, ध्यान देना, और इमोशनली ऐसे लोगों को आपको स्टार बनाना है। लास्टली आई वुड अप्रिशिएट हर्षवर्धन राणे। सनम तेरी कसम जब रिलीज हुई थी, री रिलीज हुई, तो बहुत पिक्चर चली। हर लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि अब हर्षवर्धन राणे और जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी उस मूवी में, उनकी एक सीक्वल भी आएगा, नेक्स्ट पार्ट भी आएगा क्योंकि री रिलीज बहुत चली। हर्षवर्धन राणे ने ऑपरेशन सिंदूर इस पूरी सिचुएशन के दौरान इंस्टाग्राम पर आके कहा था कि मैं उस एक्ट्रेस के साथ नहीं हो सकता, उस देश के साथ मैं काम नहीं कर सकता जो देश पीछे से हम पर हमला करता है। उन्होंने स्टैंड लिया था तब। पिक्चर आगे आई, रिलीज इतनी चली थी, सीक्वल शायद 3 या 4 गुना चलता। बट दिस इज व्हाट यू रियली नीड टू डू व्हेन यू वांट टू स्टैंड अबव मनी। जय हिंद। आपके क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।